मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव, रे भाई, नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत, तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। माँ जी, मैंने तुअर की दाल बनाने को कहा है, वो तड़के वाली, बिल्कुल वैसी ही जैसी आपको पसंद है। तो चंपा, चांपली, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या खाना बनाना है? तुअर की दाल नहीं बल्कि कढ़ी बनेगी। और हाँ, सब्जी के लिए आलू काट कर दो, सब्जी भी मैं ही बनाऊंगी। जाओ। माँ जी देखिए, अब ये सब रहने दीजिए ना। अब थक गई होगी आप, मैं कर लूंगी, आप आराम करिए। चंपा, चांपली, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मैंने क्या कहा तुमसे? आलू काटो। और हाँ, तुअर की दाल भी थोड़ी भिगा देना, लेकिन दाल मैं ही बनाऊंगी। माँ जी। और हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना। आज के बाद, बल्कि अभी से, रसोई के काम में या घर के किसी भी काम के लिए गोपी बहू को परेशान न किया जाए। गोपी बहू की सारी जिम्मेदारियां अब मैं उठाऊंगी। गोपी बहू का मन वैसे भी पढ़ाई में है, मन ध्यान उसी में लगा रहता है, तो कोई भी काम सौंपना फिजूल है। माँ जी। बस गोपी बहू। इसके आगे मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती हूं, खास करके उसका ताल्लुक अगर पढ़ाई से ना हो तो। माँ जी देखिए, मैं। गोपी बहू, तुम विद्यालय जाना चाहती हो ना, तो अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में रखो। आज के बाद तुम रसोई घर में नहीं आओगी। माँ जी। मैंने कहा ना गोपी बहू, मैं इंतजार कर रही हूं कि तुम यहां से जाओ, ताकि रसोड़े का जो काम है उस पर मैं ध्यान दे सकूं। मैं ऐसा क्या करूं कि सब ठीक हो जाए? आप कुछ ढूंढ रही है? अरे वाह, तुम्हारी समझ में आ गया कि मैं कुछ ढूंढ रही हूं। मुझे तो लगा कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही है।
मैं इसे ढूंढ रही थी। माँ जी ये मुझे तो... मालूम है ये पूरा नहीं हुआ है। वैसे भी तुम्हें समय तो मिला ही नहीं होगा इसे पूरा करने का। मैं इसे पूरा कर दूंगी। माँ जी देखिए, लगभग हो गया है, बस एक ही दिन का काम बाकी है। कोई जरूरत नहीं है, तुम अब ये कढ़ाई नहीं करोगी। तुम्हें इन घरेलू कामों में एक दिन भी नष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें पढ़ना है ना, तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। माँ जी वो... मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई? तुम सिर्फ पढ़ो। ये कवार कहाँ रह गई? कुछ काम भी नहीं किया। काकी जी, मैंने सबको बता दिया है, सब लोग बस खाना खाने के लिए आते ही होंगे। काकी जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। क्या? वो मैं जब जब गलती करती हूँ, आपने हमेशा मेरी गलती बताई है और मुझे ये भी सिखाती है कि मैं उस गलती को कैसे सुधार सकूं। वैसे आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। लेकिन काकी जी, इस बार पहली बार मैं ये प्रतियोगिता जीत गई हूँ और मैंने अपने परिवार के लिए इतना कुछ अच्छा भी कर लिया है। तो आपको नहीं लगता कि मैं भी इनाम की हकदार हूँ? अब आज की आखिरी ये मजाक कर रही है। नहीं मोटा भाभी, राशि बिल्कुल ठीक कह रही है। पर कोकिला, मोटा भाभी। हाँ राशि, तो बोलो तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? पहले रंगमंच को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आपने ही कहा था ना कि अगर प्रतियोगिता आप जीत जाएंगी तो आप गोपी को कुंदन का हार देंगी। बिल्कुल ठीक कहा। तो जीती तो मैं हूँ। बिल्कुल सही कहा। पर कोकिला, आऊ छू मोटा भाभी। राशि बेटा, तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, वो मैंने तो बस यूं ही बोल दिया। राशि, वाह मम्मी जी, देखिए कितना खूबसूरत है। काकी जी, आप मुझे पहना देंगी? थैंक यू काकी जी।
तुझे ये हार पहनने का मन करे ना तो तू मुझसे आके ले लेना और पहन लेना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। गोपी वहू ये हार नहीं पहनेगी। उसे कपड़े, गहने और जेवरों से लदने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। गोपी बहू, कल तुम्हारी साप्ताहिक परीक्षा है ना? जाओ जाकर पढ़ाई करो। सबका खाना हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी, तुम आकर खाना खा लेना। अब खड़ी क्यों हो? जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।